I want to take a moment to thank all of you for being engaged on this channel. आपकी कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए, उस सारी सपोर्ट के लिए जो आप लोगों की तरफ से मिल रही है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट पार्ट 2। मेरी गुजारिश है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये वीडियो उसी की कंटिन्यूशन है, ताकि आप पूरी बात को समझ पाएँ और जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स बिगिन। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। अगरचे कि हम उस घड़ी को नहीं जानते, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सेवरल साइंस एंड स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में ज़रूर बता दिया हुआ है। आइए देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब, उसकी 32वीं से 34वीं आयत तक। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि ये नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। मत्ती की अंजील के 24वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह एक बिग ओवरव्यू देते हुए हमें नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस के कई और हिस्सों में आखिरी वक्त की प्रोफेसीज मौजूद हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादातर हवाले मत्ती की अंजील से और फिर दानियल की किताब से दूंगा, और उसका चार्ट मैंने ये आपके लिए बना दिया है जो आपकी हेल्प करेगा उन सारे रेफरेंसेस के लिए। सो वी कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन एंड कंपेयर इट टू द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड गौर करेंगे कि कैसे हिस्ट्री इज मूविंग टूवर्ड्स द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। सो आज 6th साइन इज, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। सो द 6th वन इज प्रीचिंग द गॉस्पेल इन द होल वर्ल्ड। मत्ती की अंजील 24वें बाब और उसकी 14वीं आयत के मुताबिक, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। ग्रीक वर्ड ऑफ नेशन इज एथनोस, एंड हम जानते हैं कि न्यू टेस्टामेंट की ओरिजिनल लैंग्वेज इज ग्रीक। सो वी कैन से अंजील की मुनादी तमाम फिरकों के लोगों में एंड तमाम एथनिक ग्रुप्स में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती गई है, स्प्रेडिंग गॉस्पेल टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन अ चैलेंज। सो एक ब्रेक थ्रू चाहिए था टू फिनिश दिस टास्क। फॉर्चुनेटली इंटरनेट की एक्सेस ने अंजील की बशारत में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। ग्लोबल मीडिया आउटरीच के नाम से एक मिनिस्ट्री है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे पेड एडवर्टाइजिंग करती है, एंड ये टारगेट करते हैं उन लोगों को, उन एरियाज़ को, उन ट्राइब्स को, उन नेशंस को जहाँ तक बाइबल मुकद्दस अभी नहीं पहुँची। दे हैव ऑलरेडी रीच्ड ओवर 2 बिलियन पीपल विद द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। नाउ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट evangelism एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, दे हैव क्राइस्ट सेंट्रिक वीडियोज इन ओवर 1800 लैंग्वेजेस। और इनकी वेबसाइट क्लेम करती है कि थ्रू दिस कॉन्टेंट एंड दीज वीडियोज मोर देन 490 मिलियन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। However, there are almost 4 billion people around the world without internet, and GSMA intelligence estimates कि 2030 तक 90% of the population will have internet access. But मेरी नज़र में ये estimates काफ़ी low हैं, क्योंकि companies like Starlink, OneWeb, Amazon intends to blanket the planet with satellite internet in no time. इलॉन मस्क ने ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हुई हैं इनटू स्पेस। व्हेन एवरीवन ऑन अर्थ हैज़ द इंटरनेट, तो बहुत आसान हो जाएगा ये गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के लिए अपने मिशन को पूरा करना। नाउ दैट लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट साइन, विच इज़ ग्लोबल वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। एक दौर में बस टेलीविज़न था, आज हर किसी के हाथ में एक रेक्टेंगुलर डिवाइस है, जहाँ मर्जी बैठे चलते फिरते इसी डिवाइस पे लगे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है। माइल्स अवे इफ समथिंग इज हैपनिंग, वी गेट नोटिफाइड इमीडिएटली एंड वी आर ऑलवेज अपडेटेड।
इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स, वीडियो कंटेंट आजकल ज़्यादा चलता है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हेट रीडिंग दीज डेज। मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत को देखते हैं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान अथाह गड़े से निकलेगा, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था, और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे। सो अगर ग्लोबली कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो हर आंख उसे कैसे देख पाएगी? सो सच सिस्टम्स एंड इनोवेशंस आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीबर्थ ऑफ रोम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर इसराइल का दोबारा से रीबॉर्न होना, दुनिया के नक्शे पे आना बहुत ज़रूरी था, तो इसी तरह रोमन एम्पायर का भी दोबारा से फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। दानियल की किताब उसके 2 और 7वें बाब की रोशनी में वहाँ 4 सल्तनतों का जिक्र है। ये 4 सल्तनतें एक के बाद एक हुकूमत करती रही हैं। फिर चैप्टर 7 में इन सल्तनतों को सिंबलाइज किया गया है 4 हैवानों से। आइए देखते हैं दानियल की किताब 7वां बाब और उसकी 3री आयत। और समुद्र से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। ये समुंदर जिसका जिक्र है ये मेडिटेरियन सी है। अब ये 4 एम्पायर्स कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज बेबीलोनियंस, जिसका दानियल की किताब के 2 बाब में जिक्र है। सेकंड इज मेडो पर्शियन, जिसका 5वें बाब में जिक्र है। उसके बाद ग्रीक्स आए, जिसका 8वें बाब में जिक्र है, और उसके बाद फिर रोमन्स आए जो कि चौथी एम्पायर थी और जो ग्रीक्स के बाद ही आई थी। रोमन एम्पायर बहुत ही पुरतशद्दुद और खौफनाक थी, जैसा कि चैप्टर 7 में डिस्क्राइब किया गया है, और फिर 7 चैप्टर में ही बयान किया गया है कि ये एम्पायर ख़त्म हो जाएगी लेकिन दोबारा से फॉर्म होगी। आइए 12वीं आयत को देखते हैं। और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम। रोमन एम्पायर दुनिया की हस्ती से ख़त्म हो गई 476 AD में, बट स्क्रिप्चर्स में देखते हैं कि जिस तरह से खुदावन ने इनको ख़त्म करना है वैसे एंड नहीं हुआ था इनका। सो दोबारा से इस एम्पायर का फॉर्म होना ज़रूरी है, और बहुत से स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस ये मानते हैं कि ये खित्ता है दिस वन, क्योंकि इट हैज़ मैनी फीचर्स लाइक रोमन एम्पायर। अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि ज़मीन का यही हिस्सा था और रोमन एम्पायर डिवाइड हो गई थी ईस्टर्न एम्पायर एंड वेस्टर्न एम्पायर। सो वाई EU? क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उनके बहुत सारे फीचर्स रोमन एम्पायर से मिलते हैं। इसकी फॉर्मेशन भी रोमन ट्रीटी पे हुई थी। ये अपने लॉज खुद बनाते हैं, सिंगल करेंसी का होना, अपनी लेजिस्लेचर होना, पार्लियामेंट होना, और मज़ीद डिटेल्स हम थोड़ी देर में देखते हैं। बिफोर वी डू दैट आइए देखते हैं द बुक ऑफ डैनियल 2nd चैप्टर एंड वर्स 41। और जो तूने देखा उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मट्टी की और कुछ लोहे की थी। सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। वी नो इंटरनली EU काफ़ी डिवाइडेड है, बिल्कुल जैसा कि इस आयत में एक्सप्लेन किया गया है कि उस सल्तनत में काफ़ी तफरके होंगे। ब्रेक्सिट का होना, यूरोपियन डेट क्राइसिस 2009 से 2030 तक विच ऑलमोस्ट टोर द यूरोपियन जोन अपार्ट, और आज भी इंटरनली दे हैव मैनी इश्यूज विद ईच अदर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस आखिरी वक्त में एक पावरफुल मिलिट्री लीडर होगा
And that brings us to the next sign. اور وہ یہ ہے کہ انہی ممالک کی ملٹری یونیفیکیشن. ایئر 2000 سے اب تک ان پچھلے 21 سالوں میں ایسے بہت سے ایونٹس ہوئے ہیں جو اس یونیفیکیشن کو کافی نمایاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی ایک کمبائنڈ ملٹری فارم کرنا، سنگل لیڈرشپ کا ہونا، ہیڈ کوارٹرز کی تشکیل ہو چکی ہے. اپنی اپنی ایکسپرٹیز، انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہیں. پلیز سمجھ آئیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب چیپٹر 11 ورس 41 سے 42. اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے، اور دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر میں بھی بچ نہ سکے گا. جلالی ملک سے یہاں مطلب ہے اسرائیل. زکریا کی کتاب کا 14واں باب اس کی 2 سے 3 آیت دیکھتے ہیں. کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے اور گھر لوٹے جائیں اور عورتیں بے حرمت کی جائیں اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے. تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل کے 24ویں باب اس کی 16ویں سے 18ویں آیت میں کہتے ہیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے. چلیے اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 7 ایئر کانٹریکٹ وتھ اسرائیل. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت. اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ معکوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. اب یہ ایک انڈسپیوٹیبل پوائنٹ ہے. یہاں ایک ہفتے 7 days a week سے مطلب ہے 7 سال. پرومس یہ کیا جائے گا مخالف مسیح کی طرف سے کہ لیٹس ہیو اے کانٹریکٹ اینڈ میں تمہیں بالکل بھی ضرر نہیں پہنچاؤں گا، جو کہ پہلے 3.5 سال تو بہت سکون رہنے والا ہے، اور پھر اسی کی طرف سے کانٹریکٹ بریک کر دیا جائے گا. اب ٹیریٹریز لائک جوڈیا، ویسٹ بینک، جس کی پچھلے کافی سالوں سے لڑائی چل رہی. Now please pay attention to this point. یہ فارمیشن جس کی میں بھی بات کر رہا تھا، یہ آپ جانتے ہیں کہ کس حد تک ہو چکی ہے، اور بچی کچی کسر دیکھتے ہی دیکھتے ہونے والی ہے. اسرائیل اور فلسطین کی ٹیریٹریز کو لے کے کافی سالوں سے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. اور EU کے حساب سے وہ ٹیریٹریز فلسطین کی ہیں، جو کہ اسرائیل کافی اگین عرصے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہی ون آف دا ریزنز بنیں گی اسی زمین کو لے کے اس آخری وقت میں دھوکہ دیا جائے گا اینڈ کانٹریکٹ بریک کر دیا جائے گا. اب اس کانٹریکٹ کی وجہ سے ایکچولی ہونا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب کا 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت. کیونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے. جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں. چلیں کچھ پروفیسیز کو دیکھتے ہیں which are meant to give us hope. یسایہ کی کتاب کا 35واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت. اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گنگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں
फूट निकलेंगी। So it's understood and it's very clear कि मौत से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता और अगर कर लें तो उनका अंजाम क्या होता है। आइए देखें यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत। तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। एंड द लास्ट वन इज रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, आर यू रेडी? अपना बहुत ख्याल रखें, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।